कर ले लो। टिश्यू, बायोलॉजी का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, टिश्यू, ऊतक। ठीक है, ऊतक। तो जैसा हम लोग जो पहले कोशिका के बारे में पढ़े थे कि जीवों की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो शुरुआती तौर पे हमने पढ़ा था, जैसे कि एग्जांपल दिया था कि ये दीवार है और दीवार में यदि बेसिक यूनिट की बात की जाए जिससे ये दीवार बनी हुई है, वो क्या का है? वो क्या है? ईटा है। ईटा है जिससे ये दीवार बनी है, जिसको जोड़ जोड़ के हमने रिपीट कर करके इस दीवार का निर्माण किया है। उसी तरह हमारे शरीर में भी जो हमारे अंग बने हुए हैं उनमें भी कोई ऐसी बेसिक यूनिट है जिसके बार बार रिपीट होने से वो बना हुआ है। ये सबसे बेसिक और सबसे क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। वर्किंग एंड फंक्शनल जो भी है, फंक्शनल और जो स्ट्रक्चरल जो यूनिट है वो आपका कहलाता है सेल, कोशिका। अब ये कोशिका आपस में जब मिलती हैं तो एक इकाई का निर्माण करती हैं, एक संरचना का निर्माण करती हैं जिसको हम टिश्यू बोलते हैं या ऊतक बोलते हैं। जैसे ईटा का हमने ईट को जोड़ जोड़ के एक संरचना का निर्माण किया, जैसे दीवार बनी, और फिर दीवारों को बना के हमने क्या किया? एक रूम बनाया, है ना। और फिर रूम को रिपीट करते गए तो एक बड़ी बिल्डिंग बन गई, है ना। फिर बिल्डिंग सबसे बड़ी बड़ी कॉलोनियां बनी हुई हैं इस तरह से। तो बेसिक यूनिट ईटा हुआ। उसी तरह बेसिक यूनिट सेल है। सेल से जो रिपीटेशन करके हम लोग अगला चीज बना रहे हैं वो हमारा क्या है? ऊतक है। तो परिभाषा है, इससे पहले देखिए ऊतक शब्द, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बीचार्ट ने किया था। ये एक वैज्ञानिक का नाम है बीचार्ट, है ना। सबसे पहले ऊतक है, इनको जो है ना मॉडर्न जो हिस्ट्रो मतलब औतकी जो है, ऊतक जो विज्ञान है उसका जनक माना जाता है बीचार्ट को, है ना। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है, इनका नाम है बीचार्ट। ये एक वैज्ञानिक है। ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे औतकी कहते हैं। ऊतक के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहेंगे? औतकी, औतकी, है ना। अंग्रेजी में इसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी बोले या औतकी बोले, ये ऊतकों के अध्ययन का विज्ञान है। स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाएगा? हिस्टोलॉजी। यह शब्द मायर ने 1819 ईस्वी में दिया था। मायर नाम का एक अलग वैज्ञानिक थे जिनके मन में ये आया कि हाँ चलो भाई ये शब्द हिस्टोलॉजी शब्द देते हैं, इसके अध्ययन को एक अलग शाखा में विभाजित करते हैं, उसका नाम दे देते हैं। तो उन्होंने हिस्टोलॉजी नाम का शब्द दिया था। मायर नाम के अन्य वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हिस्टोलॉजी शब्द दिया था। इस शाखा की स्थापना जिन्होंने की उस वैज्ञानिक का नाम था मार्सेलो मैलीफी, है ना। ये एक अलग वैज्ञानिक है ना, ये अलग वैज्ञानिक है। मार्सेलो मैलीफी ये अलग वैज्ञानिक हैं, इन्होंने भी इसके दिया था, मतलब कहा जाता है कि स्थापना, इस शाखा की स्थापना की थी। इन्होंने प्रपोज किया था कि भाई ये देखो ये आपको चलना चाहिए, ये शब्द देते हैं हम, स्टडी की इस शाखा का नाम ये है, और इसकी स्थापना करने का श्रेय इस वैज्ञानिक को जाता है ना। तो परिभाषा इसको बोले तो समान उत्पत्ति एवं समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी मूलभूत संरचना भी समान होती है ऊतक कहलाते हैं। अब अलग अलग तरह की कोशिकाएं हैं, अलग अलग तरह हमने पढ़ा हुआ है, कोशिका में अलग अलग तरह की कोशिकाएं होती हैं, है ना। तंत्रिका कोशिका है, शुक्राणु कोशिका है ना। इस तरह के अलग अलग तरह की कोशिकाएं, जब ये सेल एक साथ जुड़ करके एक खास क्रिया को संपादन करने लगती, क्रिया का संपादन करने लगती है, एक साथ जुड़ गई और किसी खास वर्क को करने के लिए ये एकजुट हो गई, तब इनका जो पूरा ग्रुप है वो टिश्यू कहलाएगा, समझे। टिश्यू कहलाएगा इनका। जब आप बाल लेते हैं, बाल में अलग टिश्यू आपके हैं, नाखूनों के टिश्यू अलग होंगे, इसके टिश्यू अलग, अंग के टिश्यू अलग होंगे, सबके टिश्यू अलग, पौधे के टिश्यू अलग होंगे। क्यों? क्योंकि उनके कार्य अलग हैं। तो उसके लिए उनके जो कार्य को करने वाले जो कोशिकाओं का समूह है वो अलग होगा, है ना। इसलिए उनकी संरचनाएं, उनके कार्य अलग होते चले जाएंगे। तो इसीलिए परिभाषा ही करिए, समान उत्पत्ति एवं समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जिनकी मूलभूत संरचना, जो बेसिक यूनिट जिससे वो बनी है,
भी समान होती हैं ऊतक कहलाते हैं। अब दो प्रकार के ऊतकों की चर्चा हम करेंगे, एक प्लांट टिश्यू पादप ऊतक की चर्चा और दूसरा एनिमल टिश्यू जंतु ऊतक की चर्चा, है ना। देखिए अब इस ऊतक के स्तर को अगर डिफाइन करने की कोशिश करें तो सबसे पहले एटम की बात करेंगे, है ना। ये हुआ एटम। अब एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मौजूद है, न्यूट्रॉन भी मौजूद है, यहां मान लीजिए कहीं यहाँ न्यूट्रॉन भी मौजूद है, तो ये एटम की संरचना है ना। अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हम केवल उसके डिजाइन को बता रहे हैं कि एटम है। एटम जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल, अणु बनते हैं। परमाणुओं के मिलने से क्या बन रहा है, अणु। ऐसे भी बोलते हैं परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं, तो ये अणु बना। अब इस तरह के अणु जब आपस में जुड़ के एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, उसको कहते हैं बृहद अणु, मैक्रोमोलिक्यूल्स। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, इस तरह की चीजें अगर बनती है तो ये बृहद अणु कहलाते हैं। ये अणु है, समझे। लेकिन अणु में भी कैसे अणु है, बड़े मास वाले, बड़े द्रव्यमान वाले अणु हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये केवल ये डायरेक्ट में अणु भी जुड़ के एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, जिनको कहा जाता है बृहद अणु। हिंदी में क्या बोलेंगे, बृहद अणु, और अंग्रेजी में बोलेंगे मैक्रोमोलिक्यूल। माइक्रो मतलब छोटा, MICRO माइक्रो मतलब छोटा, MACRO मैक्रो मतलब बड़ा, बृहद, है ना। स्पेलिंग देखें, MACRO मैक्रो, मैक्रोमोलिक्यूल्स है, बृहद अणु। जब ये बृहद अणु जैसे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट जैसे अणु बनते हैं तो ये आपस में जुड़ेंगे तो किसी खास संरचना का उत्पत्ति करते हैं। ये खास संरचना हो क्या सकती है, तो सेल जो है, कोशिका होते हैं, कोशिका के अंग बनेंगे। पहले डायरेक्ट कोशिका नहीं बनेंगे, कोशिका के क्या होंगे, अंग बनेंगे, तो इसको ऑर्गेनल बोलेंगे। क्या बनेंगे, ऑर्गेनल। इस तरह के संरचना, कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया बन गई, है ना, उसके अंदर केंद्रक बन गया, सेंट्रोसोम बना, लाइसोसोम बन गया, जो बना, है ना। तो लाइसोसोम, इस तरह की चीजें, छोटी छोटी चीजें वहां बनेंगी। और ऑर्गेनल जब बनना शुरू हो जाएगा, वो बन के तरह तो एक खास संरचना का निर्माण होगा जिसका नाम होगा सेल, कोशिका। अब कोशिका के जुड़ने से नई संरचना बनेगी, वो क्या कहलाएगी, टिश्यू। यहां तक डेवलपमेंट टिश्यू, हमारा टारगेट ये है, ये। लेकिन पहले तो पढ़ना तो चाहिए ना कि इनका निर्माण कैसे हुआ होगा। तो इनका जीव स्तर, आगे का स्तर है वो है टिश्यू। मतलब ये एक खास संरचना को आपस में जुड़ेंगी, एक जैसी कोशिकाएं होंगी, वो किसी खास कार्य के लिए आपस में एक साथ जुड़ जाएंगी, तब वो बनेंगी टिश्यू, बनाएंगी ऊतक। अब ये ऊतक से जो आगे जब किसी चीज का ऊतक जब आपस में जुड़ने लगेंगे तो ये खास अंग का निर्माण करेंगे, है ना, जिसको कहेंगे ऑर्गेन, समझे। खास अंग का निर्माण करेंगे, जैसे लीवर के टिश्यू एक साथ जुड़ेंगे तो लीवर के अंग निर्माण करेंगे। हाथ के टिश्यू जैसे आप सब जुड़े होंगे तो हाथ का निर्माण हुआ होगा, समझे। इसी तरह हमारे शरीर के जितने भी, जैसे चमड़ी के टिश्यू आपस में चमड़ी का निर्माण हुआ है, तो इसी तरह जितने भी हमारे शरीर में जो जो चीज बने हुए हैं, उन सब में अलग अलग तरह के टिश्यू खास कार्य करने के लिए एक साथ जुड़ गए हैं। वो अलग अलग तरह के कार्य कर रहे हैं। लीवर का कार्य अलग है, किडनी का कार्य अलग है ना। तो इनके टिश्यू भी उसी तरह से एडजस्ट हैं, समझे। फिर ये ऑर्गन से एक खास तरह का सिस्टम तैयार होता है। सिस्टम हमने बताया था, जब किसी विशेष कार्य करने के लिए कई चीजें एक साथ मिलके एक साथ किसी चीज को कर रही होती है, तो हम उसके तंत्र को, उसके व्यवस्था को क्या कहते हैं, ऑर्गन, सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम। तो यहाँ ऑर्गन, यदि किसी कार्य को करने के लिए, है ना, करने के लिए अंगों का एक विशेष समूह भाग ले रहा हो, तो हम उसको ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। जैसे पाचन तंत्र बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ, एक अंग नहीं, अंगों के ऐसे समूह जो पाचन में भाग ले रहे हैं, तो उसको पाचन तंत्र, है ना। इसी तरह अलग अलग सिस्टम है, जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम बोलते हैं, श्वसन तंत्र, मतलब अंगों का वैसा समूह जो सांस लेने के लिए वर्क हेल्प कर रहा है, व्यवस्था तैयार कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। उसी तरह हम क्या, इसी तरह के कई तंत्र होंगे, है ना। और इन सब का निर्माण किससे होगा, ऑर्गन से, किसी न किसी अंग से। और जब ये अंग आपस में मिलेंगे तब किसी जीव का निर्माण होगा, ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा, समझे, जीव समुदाय बनेंगे। तो हमारी यात्रा शुरू हुई थी एटम से और खत्म किससे है, ऑर्गेनिज्म से, है ना, ऑर्गेनिज्म से। मतलब बेसिक संरचना से हम यहां तक आते हैं सेल, जहां से अब लाइफ कहां से प्रारंभ हुई, जो जीवन का नाम से, सेल से, सेल से जीवन प्रारंभ हो गया। इससे पहले जो अंग बने थे, सेल के अंग बने थे, है ना, है कि नहीं।
जैसे हम बोलते हैं हमारे शरीर में अलग अलग अंग है, हमने कभी नहीं सुना है कि किडनी बात कर रहा है हमसे, है ना, तो हम उसको किडनी को एक अंग मानते हैं, वो हमारी तरह जीव नहीं दिखाई दे रहा, हम उसको जीव नहीं, हम उसको अजीब का अंग मानेंगे, एक पार्ट हुआ। इसी तरह ये एक पार्ट हुआ सेल का, जब ये बने तो सेल एक जीवित कोशिका मानी जाती है, जीवित मतलब वो वृद्धि कर रही है, उसमें वर्किंग कैपेसिटी है, तो हम इसको जीवित बोलते हैं, ये जिंदा है सेल। और फिर इनसे जो संरचना बनती है वो जिंदा संरचना बनने का शुरू हुआ। तो ये निर्जीव पदार्थों का हम पहले अध्ययन कर रहे थे, ये निर्जीव थे, यहां से सजीव होना शुरू हो गया और फिर एक सजीव का निर्माण कर दिया इसने। फिर देखिए है टिश्यू सिस्टम, ऊतक तंत्र, है ना। जब सामूहिक रूप से ऊतक एक विशिष्ट कार्य संपन्न करते हैं तब ऊतकों का ऐसा समूह ऊतक तंत्र कहलाता है। जब हम जो ये देखते हैं इस तरह के ऊतक अगर आपस में मिल रहे होते हैं और एक खास कार्य के लिए एक साथ वर्किंग कर रहे हो तो ऊतक का तंत्र, तो उसको क्या कहेंगे, ऊतक तंत्र कहलाता है। ऊतक तंत्र में अंतर्निहित, अंतर्निहित मतलब उसमें जो समाहित है, उसमें जुड़ी हुई है कोशिकाओं की संरचना समान या भिन्न होती है, एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकती हैं, है ना। जबकि उद्गम एक समान कोशिकाओं से होता है, जबकि उनका उत्पत्ति क्या होगी, एक जैसी कोशिकाओं से होगी, बाद में वो अपने कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न समूह में बढ़ जाएंगे, लेकिन उनका उत्पत्ति एक जैसी कोशिकाओं से होगी। अब हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें बताए थे दो, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू, तो उसमें हमारी पहली विषय वस्तु होगी प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू में हम दो प्रकार के टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसका और वर्गीकरण हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। चले देखें, एक विभाज्य ऊतक, विभाज्य ऊतक मतलब जो होगा कि पहले पॉइंट फिर टूट टूट के अलग ऊतकों में बनेंगे, और एक होगा जो शुरू से अंत तक वैसे रह गई, वो जहां गई वो फिक्स हो गई, तो उसको परमानेंट बोलेंगे। और जो इसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे, जो विभाजक ऊतक होगा वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाएंगे, और जो अस्थायी होगा वो परमानेंट टिश्यू कहलाएंगे। ठीक है, तो अगले के कक्षा में पढ़ के आइएगा थोड़ा, इसके बाद से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे।